Hello, students. Good morning, good afternoon, and good evening, all of you, whatever time you're watching this video. So you can take this. So let's continue the chapter. Okay, the fundamental unit of life. So the last time we have discussed about what is cell and who discovered this and how can we see the cells. So here is a activity in which you can see the cells from onion peel. ओके सो अनियन पील में क्या आप सेल्स को देख सकते हो. सो नेक्स्ट इज सो लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर. ओके यस आई थिंक लास्ट टाइम यहाँ तक हुआ था. नेक्स्ट ओके सो नेक्स्ट पेज इज हाँ सो इन दिस पेज द okay the content is ki you can try preparing temporary amounts of peels of onion of different size. Okay सो यहाँ भी कह रहा है कि हमने जो अंडर द माइक्रोस्कोप अनियन पील को देखा था वहाँ पे डिफरेंट साइज की हमें सेल्स दिखाई देती हैं. ठीक है. डू वी सी सिमिलर स्ट्रक्चर और डिफरेंट मतलब सिमिलर दिखते हैं डिफरेंट दिखते हैं. ये दोनों दिख सकते हैं. ठीक है. सिमिलर भी दिख सकते हैं और डिफरेंट भी दिख सकते हैं बिकॉज सेल्स आर यहाँ पे बात करते हैं कि साइज एंड शेप ऑफ द सेल्स. ठीक है. because the size of size and shape of the cells are different. ठीक है. अलग अलग होती हैं. हर एक सेल जो है आपकी बॉडी में की अगर बात करें. ठीक है. ह्यूमन स्ट्रक्चर और द अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स सो द स्ट्रक्चर शेप एंड साइज ऑफ द सेल्स आर वेरिंग. ठीक है. वेरिंग करती है और वेरी होती है मतलब कि अलग अलग होती हैं. यहाँ पे क्या बात है कि कुछ सेल्स जो होती हैं वो आपकी बिल्कुल फाइबर्स स्ट्रक्चर होंगी लाइक स्मूथ मसल सेल्स. ठीक है. इन ह्यूमन बॉडी स्मूथ मसल सेल्स इज अ फाइब्रस इन स्ट्रक्चर. ओके फाइब्रस. ठीक है. देन रेड ब्लड सेल्स क्या है आपकी बाइकनकेव शेप की होती हैं एंड सर्कुलर होंगी. ठीक है. Here nerve cells, yes, nerve cells is also fibrous structure. ठीक है. ओवम स्फेरिकल स्ट्रक्चर. बोन सेल्स में आपका जो है ये अजीब तरह का स्ट्रक्चर होगा. ये थोड़ा सा क्या बोलते हैं इसको क्या बोल सकते हैं. हाँ ये आपके भी फाइब्रस है. ठीक है. फाइबर्स निकले हुए हैं इनके भी. फैट सेल्स हैं जो आपकी ओवल शेप की या ग्लोब्यूल शेप की हो सकती हैं. स्पर्म सेल. ठीक है. स्पर्म सेल भी है आपकी बिल्कुल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है. सो टोटल बात यह है कि सेल्स का स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होगा. ठीक है. कहीं कहीं पॉलीगोनल शेप होगा, रेक्टेंगुलर शेप होगा, ओवल होगा, स्फेरिकल होगा, राउंडेड होगा, स्पाइरल शेप होगा, मतलब वेरिंग करेगा. ठीक है. यहाँ पे बात हो रही है कि शेप ऑफ द सेल्स आर डिफरेंट. ठीक है. डिफरेंट होंगे और अलग अलग तरह के होंगे. अभी हम आप देख लेते हैं कि जो सेल्स होती हैं. ठीक है. जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं. ठीक है. हमने क्वेश्चन पूछा था लास्ट टाइम. सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे. ठीक है. सो जैसे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स अमीबा. यस अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया. दे आर ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. यहाँ पे देख लेते हैं कुछ अदर एग्जाम्पल, कुछ अदर नेम क्या होते हैं. अदर नेम है आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. लाइक हम ये कह सकते हैं आपका प्लाज्मोडियम. ठीक है. प्लाज्मोडियम हो गया. देन एक और है गार्डिया. बहुत सारे नेम है. ठीक है. गार्डिया, इट्स गार्डिया, इट्स गार्डिया. ओके. देन ट्राइपेनोसोमा, यस. देन आपके जो है एल्गीज. ठीक है. जो माइन्यूट प्लांट्स होते हैं एल्गीज. सम एल्गीज आर ऑल्सो यूनिसेलुलर. ठीक है. यहाँ पे एक एल्गी का नाम दिया हुआ है लाइक क्लेमाइडोमोनास. ये इट्स अ एल्गी. वैसे ही हैं वॉलवॉक्स हो गए. ठीक है. एक्सेट्रा. तो हम यहाँ पे एक्सेट्रा कर सकते हैं. बहुत सारे हैं. ठीक है.
तो ये अदर्स नेम ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अलावा भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल्ड होते हैं। यूग्लिना, ठीक है, यूग्लिना भी सिंगल सेल्ड है। एंड बाउचेरिया बैंक्रॉफ्टी होता है, ये भी सिंगल सेल्ड है। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, बैक हो जाओ, यस। यहाँ पे कह रहा है कि ऑन द अदर हैंड मेनी सेल्स ग्रुप टुगेदर इन अ सिंगल बॉडी एंड एज्यूम डिफरेंट फंक्शंस इन इट टू फॉर्म वेरियस बॉडी पार्ट्स इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ये सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, ये हूँ चाहे ये ऑर्गेनिजम्स हों, इनमें क्या है, देयर इज ओनली मेड अप ऑफ सिंगल सेल एंड ऑल द फंक्शंस ऑफ द यू नो की लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है, सारे फंक्शन होंगे। और जो भी रिप्रोडक्शन है, जितने सारे फंक्शन होते हैं, all the performs by a single cell, ठीक है। but what about multicellular organisms? multicellular organisms made up of many cells, ठीक है। इनमें क्या होते हैं, इनमें सेल्स जो होती हैं, बहुत सारी सेल्स मिलके बॉडी फॉर्म करती हैं। और यहाँ पे क्या होगा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सिर्फ एक सेल जो है वो एक सारे काम नहीं करेंगे, ठीक। यहाँ पे क्या हो गया, इनमें क्या था, इनमें तो भाई आप क्या कह सकते हैं, मजबूरी ही है कि भाई एक ही सेल है तो क्या करें, एक ही सेल में सारे काम करने पड़ेंगे, है ना। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या है, यहाँ पे तो बहुत सारे सेल्स हैं, ठीक है, दे आर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स। तो मेनी सेल्स हैं तो एक ही सेल्स क्यों काम करे भाई, यहाँ पे होता है ना कि नहीं, अब जैसे ग्रुप बना हुआ है, बहुत सारे लोग हैं, ये थोड़ी हम कह सकते कि नहीं एक ही आदमी जो है वो सारे काम करेंगे, बाकी सेल्स आराम करेंगी, ऐसा तो नहीं होता है, नहीं होना चाहिए। वहाँ पे क्या होगा, यस, वहाँ पे हम काम को डिवाइड कर देंगे। सेम वही होता है मेनी सेल्स ऑर्गेनिजम्स, यानी कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होंगे, जो फंक्शंस एक सेल कर रही थी, अब वही फंक्शंस जो हैं वो ग्रुप में होने लगेंगे, ठीक है। यहाँ पे फिर आपका टिश्यू का कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि कुछ सेल्स जो है वो एक साथ मिलके किसी एक काम को कर रही हैं और कुछ सेल्स मिलके दूसरे काम कर रही हैं, मतलब एक ही सेल के काम को वो डिवाइड कर लेते हैं। तो इस तरह से जो है फंक्शंस ऑफ द सिंगल सेल इज डिवाइडेड इन ग्रुप। तो यहाँ पे अलग अलग सेल्स जो होती हैं वो अलग अलग काम करेंगी, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ आपको बताना नहीं है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि एक यहाँ पे क्वेश्चन किया है कि एवरी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैज कम फ्रॉम अ सिंगल सेल, भाई एक सिंगल सेल से ही आते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो हम हो, आप हो या दूसरे ऑर्गेनिजम्स, वी ऑल आर की फ्रॉम अ सिंगल सेल। हम सब एक ही सेल से बने हैं। पहले हम क्या थे, पहले हम जाइगोट थे, ठीक है। उसके बाद फिर जाइगोट जो है वो आपका एम्ब्रियो बनाता है, आपने पढ़ा होगा रिप्रोडक्शन क्लास 8, यस। उसमें आपने पढ़ा है कि लास्ट टाइम जो आपने पढ़ा था कि हम लोग जो है सिंगल सेल्ड होते हैं आफ्टर जी डेवलपमेंट ऑफ द सेल, और एम्ब्रियो बनने के बाद विन 4 years देन आपका बेबी डेवलप करेगा। अल्टीमेटली क्या है कि एक सिंगल सेल ने ही क्या किया, बॉडी को फॉर्म किया। तो हाउ द सिंगल सेल फॉर्म द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, बिकॉज ऑफ द सेल डिवीजन, ठीक है। सेल डिवीजन जो है यानी कि सेल डिवाइड करके जो है अपने जैसी सेल्स को फॉर्म कर रही है। तो यहाँ पे यही है कि सेल डिवाइड करती है और प्रोड्यूस सेल्स ऑफ देयर ओन काइंड, अपने जैसे सेल्स को प्रोड्यूस करती है। ऑल सेल्स दस कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि मल्टी सेलुलर में जो सेल्स बहुत सारी बनी हुई हैं वो कैसी आई, वो पहले से ही मौजूद एक सेल्स के डिवीजन के बाद आई हैं। ओके, क्लियर। ओके, तब मैं इसे रेस कर देती हूँ। यस, इसकी ज़रूरत है, नहीं ये रेस क्यों नहीं हो रहा है। ओके, सो मूव ऑन नेक्स्ट। अब क्या करना है, यस, यहाँ पे कह रहा है कि ये स्ट्रक्चर एंड साइज ऑफ द सेल्स, ठीक है। एक बात याद रखो आपकी, द लॉन्गेस्ट सेल, ठीक है, सबसे बड़ी। अब हम साइज की बात कर लेते हैं, ठीक है। व्हाट द साइज ऑफ द सेल, साइज ये है कि आप तो जानते हो इतनी माइन्यूट है कि वी कैन नॉट सी आवर नेकेड आई, हम अपनी आंखों से उसको नहीं देख सकते। we can only see the cells under the microscope, ठीक है। इवन जो आपकी वो हैं अनियन सेल्स, उनको भी हम अंडर द माइक्रोस्कोप लगा के देखेंगे तो वो हमें क्लियर दिखाई देंगे। तो यहाँ पे साइज क्या है आपका, जो भी सेल्स होती हैं, ठीक है, बैक्टीरियाज, जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी साइज क्या होगी, वो माइक्रोन में होगी, ठीक है। यू नो कि माइक्रोन का साइज